क्या कैसे हो गया? कौन स्कूल वाले? क्या थर्सडे फ्राइडे स्टे बैक करना है? क्यों स्टे बैक करना है? 6 सब्जेक्ट के लिए। क्यों दिया आपने? कहाँ है ये? तो केपीएस में नहीं होता था सर। कहाँ तक? अरे स्टे बैक लगेगा तुम्हें? उन्हें नहीं लिया है। तो हम लोग ऑप्शनल मैथ्स लिए तो हम लोग के साथ में दिए हैं और उसकी क्लासेस लगाएंगे। क्या टाइमिंग रहेगा उसका? मतलब जब छुट्टी होगी ना उसके बाद 3 बजे। तो ऐसा कर देंगे ना, जिस दिन फ्राइडे और सैटरडे उस दिन 11th वालों को मेहनत करवा दूंगा मैं। तुम्हें कंफर्म अगर मैसेज बता देना उसका। नहीं थर्सडे फ्राइडे कंपल्सरी है। अच्छा ठीक है, क्या हो गया? खेल लिए उधर। चलो मल्टीप्लाई सीखे अब। ठीक, अप्रैल मंथ ये सब में, मई में तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा। जून से अपने का ये शेड्यूल रहेगा। ठीक, और मैथ्स डेली पढ़ोगे, मजा आएगा, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री सर से भी रिक्वेस्ट कर लो, डेली अगर 1-1 घंटा करा दें तो 1.5 घंटा क्या है, एक दिन में भूल जाते होगे, है ना, भूल जाते होगे। चलिए मान लेते हैं ये एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5। ध्यान से देखो इधर, ये दूसरा एक मैट्रिक्स है बी नाम का 4 5 6 7। ऑर्डर बताओ इसका। 2 क्रॉस 2, 2 रो है 2 कॉलम। इसका बताओ 2 क्रॉस 2। अगर मैं तुमको ए बी निकालने बोलूं, मतलब ए इंटू बी, चुपचाप शांति से सीखो, इतना आसान नहीं है ये सीख गए आधा टेंशन दूर मैट्रिक्स का। यही मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक, ए बी आपको करना है। तो देखो मैथ्स में नॉर्मली क्या होता है वेदांत, हम पेन को नीचे रख देते हैं और सीखते हैं पहले। ठीक, तो 2 इंटू 3 करोगे मैथ्स में तो भी 6 होता है, और 3 इंटू 2 करोगे तो भी 6 होता है। मगर मैट्रिक्स ये नियम फॉलो नहीं करता है। मैट्रिक्स में a इंटू बी और b इंटू ए का आंसर सेम नहीं होता है, अभी साबित कर दूंगा। ठीक, इसलिए जो मैट्रिक्स पहले लिखा हुआ है उसको पहले लिखना कंपलसरी है। ए मैट्रिक्स पहले लिखा है तो ए मैट्रिक्स आप पहले लिखेंगे 2 3 4 5। बी मैट्रिक्स बाद में लिखा है तो क्या लिखेंगे 4 5 6 7, लिखे बाजू में। अब इंटू कैसे होता है ध्यान से सीखना इधर। चुपचाप, हाँ, पहला रो उठाए, यहाँ से पहला रो उठाए और इधर पहला कॉलम उठाओ। तो ये वाला वैल्यू ये वाले वैल्यू से इंटू, ये वाला वैल्यू ये वाले वैल्यू से इंटू। तो 2 इंटू 4 3 इंटू 6 18, वो 8 18 प्लस 8 26 यहाँ पे लिखा है। पचने में समय लगेगा, रुक जाओ, 1-2 साल लगेगा। ये रो इंटू ये कॉलम, ये रो इंटू ये कॉलम। तो 2 4 8, 6 3 18, तो 8 प्लस 18 26। ठीक, बढ़ाना नहीं पहले से वेदांत। अगला ये रो पहला कॉलम निपट चुका है, सेकंड कॉलम, ये रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 5 3 इंटू 7 10 प्लस 21 31। ये रो से दोनों कॉलम हो गए, इसका काम खत्म, रो चेंज। दूसरा रो पहला कॉलम, ये इंटू ये 4 इंटू 4 6 इंटू 5 30 प्लस 46। ठीक है यहाँ तक। ये रो लास्ट कॉलम 4 5 5 इंटू 7 35 प्लस 20 55 आंसर। ठीक, ये ए बी हुआ। मान लेते हैं बी ए निकालने बोले आपको। बी ए, स्क्रीन तो कट नहीं रहा है ना रे? बीए के लिए कट रहा है, कट रहा है? बीए के लिए ओके पैसे दे। ठीक है, दिख रहा है? हाँ। बस वो दिखना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट बस लोगों तक पहुंच जाए। बी ए तो बी पहले लिखेंगे 4 5 6 7 लिख दिए। ए लिखेंगे 2 3 4 5। ठीक है यहाँ तक? चले इंटू करें। पहला रो जिसे पूछूंगा वो जवाब देना, बाकी बड़बड़ा नहीं। चल क्लियर बता। पहला रो पहला कॉलम, मन नहीं कर। 4 2 8 5 4 8 प्लस 20 28। ठीक, चल पलक, पहला रो दूसरा कॉलम 4 3 12 5 5 25 12 प्लस 25। पहला रो का दोनों काम हो गया। अब रो चेंज करते हैं, ये रो ये कॉलम 6 इंटू 2 7 इंटू 4 28 प्लस 12 40 6 7
तो 6 7 6 3 is 18, 7 5 is 35, तो 53। तो चेक कर सकते हो ए बी और बी ए बराबर नहीं आए, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मैट्रिक्स में होता है ये। एक आध जगह ये रूल टूटता है, वो जगह बताऊंगा मैं जहां टूटेगा ये, ठीक है। तो ऐसे करके इसको ऑपरेट करते हैं। दूसरी बात ये सुन लेना, जैसे कि मान लो यहाँ 55 आया, ठीक, और तुम इनटू किए तो यहाँ पे भी कहीं 55 आ गया, तो तुम बोल मत देना सर एक वैल्यू तो सेम है। एक वैल्यू नहीं, पूरा का पूरा मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, और पूरा का पूरा मैट्रिक्स सेम नहीं होता है। समझ गए बात को? तुम लोग का ही क्वेश्चन आएगा कुछ देर में, सर वहाँ 55 है, वो तो 55 सेम दिख रहा है, वैसा नहीं है, ठीक। नोट करेंगे जल्दी। पूछ। क्या हो गया तुम्हें? क्या चमका रहे थे? ट्यूशन की बात कर। कौन सा समझ नहीं आया? चल तुम अगला सवाल एक ट्राई मारोगे? तो मैट्रिक्स में ध्यान रखेंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है 99% टाइम। एक आध सवाल जब गिवन हो सवाल ऐसा तभी, नहीं तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए ही होता है हमेशा, ठीक। अब जैसे एक सवाल आप लोग के ट्राई के लिए हटा रहा हूँ, इजी है एकदम। चलो गलत फहमी दूर करते हैं। ए बी निकालो, पहले का ऑर्डर, दूसरे का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 इंटू मारना है जल्दी। हाँ सही सुनो, पेशेंसली सॉल्व करना, 9 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। हाँ सही सुन रहे हैं। हाँ चलो ध्यान से देखो, ए बी कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ए लिखेंगे सबसे पहले 1 - 2 3 0 - 1 2 3 4 -5, देखते हैं किसका कम्प्लीटली सही है। बी की बात करें तो -2 - 1 2
3 0 -3 4 1 -1। ठीक, इनटू करते हैं। चलिए पहला रो उठाए कॉलम 1 इंटू -2 अगर अभी शुरुआती दौर है, इतना माइंड में नहीं रख पाते हो तो बाजू में कहीं हेल्प ले सकते हो। कल परसों 2-3 दिन बाद जब कुछ होमवर्क के सवाल भी जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो आपका स्पीड तेज हो जाएगा, तो माइंड में कैलकुलेशन कर लो। अभी जैसे नहीं हो कंफर्टेबल तो बाजू में लिख लो, उसमें शर्म की बात नहीं है कुछ कि नहीं यार मैं बाजू में लिखूंगा बेइज्जती होगा किसी, है ना, ऐसा नहीं सोचना। तो 1 इंटू -2 -2 इंटू -1 +2 और 3 2 6, तो 8 -2 कितना हो गया 6। सर screen पर ठीक, थोड़ा सा screen कट रहा है कि थोड़ा सा कट रहा है। ठीक, हाँ ये इंटू ये 3 1 3 -2 इंटू 0 0 3 3 6 है ना, -9 3 1 3, तो क्या हो जाएगा 3 -9 -6। ये इससे 4 -2 -3 तो -1, 4 -2 -3, ठीक, तो -1। ये वाला इससे इंटू 0 1 4 कितना हो जाएगा 5। ये वाला इससे इंटू 0 0 -6। ये वाला इससे इंटू 0 -1 -2 तो -3 ना। ये वाला इससे इंटू क्या हो जाएगा -6, सॉरी मन में चक्कर, -6 -4 -10 -20। ये वाला इससे इंटू 9 0 15 24। ये वाला इससे इंटू 12 4 16 प्लस 5 21। ये रहा आपका ये भी, ये आपका ये भी रहा 100%। कुछ एक आध गलत नहीं, क्या कहा साहब, एक आध गलत तो टाइम बचा था उसमें, तेरा सबसे पहला लोग ही गलत था, 3 लोग मिलके बना रहे। ठीक, बढ़े अब आगे, ए बी बी ए निकालने नहीं बोलूंगा, अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक, एक बार साबित कर चुके हैं, फिर हो जाए हटाओ इसको, अगले कॉन्सेप्ट पे चलें, अगला जादू देखते हैं। हो गया, खेल लिए, हो गया साक्षी पलक, गलत भी हो गया तो सही आंसर नोट कर लो, बाद में उसको घर में मल्टीप्लाई करके देख लेना, उसे होता नहीं है घर में वो काम। ये भी निकालो, ये भी निकालो, ऑर्डर की जरूरत नहीं है। मैं अभी कुछ शब्द ऐसा बोला हूँ क्या, नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब कुछ जरूरत नहीं, तो शब्द बोलूंगा तब फिर तीसरे वाले को तीसरे कॉलम से जो है 3 जैसे है उसमें ऐसा हो रहा है। नहीं हो, देखो ध्यान से, ए बी लिखा हूं तो ए पहले लिखा और बी बाद में लिखा, रूल पहला यही। सेम होता तब भी तो करते हैं, ऐसा बता। ऐसा मैं कब बोला, मेरे द्वारा ये बोलेगा शब्द है ही नहीं। अब ध्यान से देखो, पहला रो उठाए, देख साक्षी, पहला रो उठाए, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किए, अरे देख, तो ये 1 से इंटू खुश, -2 4 से इंटू डबल खुश बन रहा है ना। 3 जब इंटू करने गए तो कुछ है ही नहीं नीचे, तो गड़बड़ हो गया। तो जहाँ पे कुछ नहीं रहता अपन क्या लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, नहीं होता इंटू, तो थोड़ी कुछ भी ले लेंगे, कुछ नहीं लेते हैं। इन्हें अपने कॉपी में स्टार बना करके लिखो, स्टार बना करके, फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कॉलम of first must be equal with row of second. For multiplication of matrix, column of first must be equal to row of second. पहले इंग्लिश लिख लो, इंग्लिश में नहीं आता उतना समझ में, फिर हिंदी में बताता हूँ, है ना। वो भाषा ही नहीं है ना इंग्लिश कम्युनिकेट, वो तो हिंदी में जो मजा है यहाँ वाला। समझाए आप,
पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर होना चाहिए ऑर्डर में। इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर कितना है? इसका कॉलम कितना हुआ? 3, इसका रो कितना हुआ? तो अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होना है तो ये दोनों सेम होना चाहिए, पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएगा। आई बात समझ में? इन्हें एक कभी कभी ट्रिकी सवाल भी रहता है एग्जाम सब में, 1 मार्क्स में। आप वहां बैठे रहोगे चिंता में इंटू क्यों नहीं हो रहा है, वहां ध्यान रखना कभी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उठाते हो ना, उससे पहले देख लेना पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो, ये दोनों मायने नहीं रखते, बाहर में जाए कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता। पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम होना चाहिए, उल्टा नहीं बोल सकते इसको कि दूसरे का रो पहले का कॉलम, ऐसा नहीं चलता। जो पहले लिखा है उसका कॉलम, जो बाद में लिखा है उसका रो की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। इसलिए रूल टूट गया है। ठीक है, इसको और थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। हटाओ ये काम हो गया नहीं, ये नहीं लिखे अभी तक, तो बस वही तो लिखना था, है ना। इसके तुरंत इसके नीचे लिख लिया कि ये मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसका कॉलम है 3, इसका रो है 2, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। हिंदी में लिख लो, कॉपी तुम्हारी, तुमको समझ में आना चाहिए। हिंदी में लिख लो, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक, अब इसमें एक नया चीज सिखाता हूं। पहले वाले का ऑर्डर बोलो, दूसरा वाले का बोलो, तो फिर पहले वाले का 3 क्रॉस 3, दूसरे वाले का 3 क्रॉस 2। कितना है कॉलम, कितना है रो, इंटू होगा। चलो ये भी बताओ, जादू दिखेगा इसको, चलो जल्दी ये भी बताओ। अरे होगा भाई आकांक्षा, कितना कॉलम है देख, 3, रो कितना है, सेम है ना। पहले वाले का कॉलम की संख्या और दूसरे वाले का रो की संख्या सेम अगर है तो मल्टीप्लाई होगा। एडिशन होगा क्या ये? नहीं। क्यों? क्योंकि एडिशन में दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, वो है नहीं। ठीक, मल्टीप्लिकेशन चलता है। गुड। अभी अपन बुक पे नहीं गए, अपन पूरा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट देखने के बाद फिर बुक में प्रवेश करेंगे। कुछ नहीं डायरेक्ट इनको, कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं करना है, जितना है उतना ही। देखो इनटू कर रहे हैं ना, ये रो ये कॉलम, तो 1 इंटू 1 1, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, 3 इंटू 3 तो 1 माइनस 4 9, 6 9 प्लस 1 10 माइनस 4 6। ये रो अगला कॉलम 4 माइनस 10 प्लस 18 12। और आगे कोई कॉलम है क्या? खत्म इसका रोल। अगला रो उठाओ, रो कॉलम 0 माइनस 2 प्लस 6 4 0 माइनस 5 प्लस 12 दोनों हो गए। रो चेंज 3 8 माइनस 15 माइनस 4 12 20 माइनस 30 माइनस 2। तो ये आंसर। अब देखो जादू, देखो इसमें क्या है, जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं तो जो इसका ऑर्डर है, जो इसका ऑर्डर है, वही आंसर का भी ऑर्डर आता है। जो दोनों का ऑर्डर रहता है, जैसे ये 3 क्रॉस 2 है, ये 3 क्रॉस 2 है, प्लस या माइनस होगा तो आंसर भी कितना आएगा? 3 क्रॉस 2। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन में एक ट्रिक होता है, इसका ऑर्डर कितना है? मल्टीप्लाई हम कौन सा किए थे? 3 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2 को मल्टीप्लाई किए थे।
तो आंसर कितना आया 3 क्रॉस 2। ये खा गया उसको कहीं ना कहीं से। तो आपको बिना सॉल्व किए कैसे पता चल जाएगा, तो उसके लिए ट्रिक देखो। पहला वाला का ऑर्डर लिखो, दूसरे वाले का ऑर्डर लिखो और ऐसे क्रॉस चला हमेशा। कितना बचा? तो आंसर का 3 क्रॉस 2 सीधा। ये लीगल है, एग्जाम में लागू होता है। एमसीक्यू में कैसे आता है कि ए का ऑर्डर 4 क्रॉस 3 है, बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 6 है, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा? 4 तो 4 क्रॉस 3 लिखे, 3 क्रॉस 6 लिखे और ऐसे कट किए 4 क्रॉस 6। रफ यानी ट्रिक सबका कोई लॉजिक नहीं होता है, तो ये मत सोचना सर ऐसा ही क्यों कट कर रहे हैं। ट्रिक सबका कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई तरीका आसान बनाता है चीज़ों को, है ना। तो इसलिए सोचना नहीं, सीधे ऐसे काटे। आंसर कितना है 4 क्रॉस 6। ठीक, ऐसे करके सवाल भी आते हैं। जैसे 4 क्रॉस m को हमने 3 क्रॉस 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए बी का ऑर्डर आया 4 क्रॉस 6 ऐसा। तो बताओ m और n की क्या वैल्यू होगी ऐसा। तो देखो कैसे चेक करना है, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका एंडिंग और इसका पहला सेम होना चाहिए। तो अगर ये 3 है तो m भी क्या होगा 3, ये तो गारंटीड हो गया। यानी m की वैल्यू क्या मिल गई 3। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ये भाई साहब मिले हैं, मतलब 4 क्रॉस m और 3 क्रॉस n इज इक्वल टू 4 क्रॉस 6 है। ये दोनों कट गया तो क्या बचा 4 क्रॉस n इज इक्वल टू 4 क्रॉस 6। कंपेयर किए तो n की जगह पे कितना है 6, तो n की वैल्यू 6। ऐसे करके कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, ठीक है, ऐसे करके कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। ठीक, तो ये ट्रिक याद रखेंगे। कभी भी मल्टीप्लाई करते समय एमसीक्यू समय ऐसे ही आता है, क्योंकि इतने बड़े ऑर्डर का मल्टीप्लाई आपसे सवाल में नहीं पूछेगा। 4 क्रॉस 6 मल्टीप्लाई करने जाओगे बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपसे ये इसी साइड से पूछेगा कि भैया ये है तो बताओ उसका ऑर्डर क्या होगा, ऐसे करके। ये सवाल एनसीईआरटी में भी है, तो जब अपन बुक में जाएंगे तब उस पर बात करेंगे। अभी अपन ऊपरी लेवल पे सीख रहे हैं बस चीज़ों को, ठीक, अभी बुक में नहीं गए। ठीक, ठीक है, कॉन्सेप्ट बढ़े आगे। मिटाओ इसको। तो इसमें से कुछ लिखना चाहते हो ट्रिक फॉर ऑर्डर चेकिंग, ऐसे लिख सकते हो ए बी, अगर बी और सी से मल्टीप्लाई होता है तो उसका ऑर्डर ए इंटू सी होगा, ऐसा। अपने सुविधा के लिए जैसा भाषा आपको समझ में आता हो, क्योंकि आपकी कॉपी आप ही को पढ़नी है, तो आपको जैसा समझ में आता हो। 2 रूल्स हम लोग सीख लिए हैं इसमें कि भैया पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम होना चाहिए।